चलिएगा। हाँ, ये आपके पास क्या लिखा हुआ है? ये अपना 1/e आया था। यस सर। Yes, 1/e. ये भी अब हो गया अपने सर। पास है। सर हो गया था ये भी। सर हो गया था ये भी। ओके, ये वाला लॉग। सर ये भी हो गया था। हाँ ये हो गया था। सर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट है इसको। ये वाला नहीं हुआ था सर। ये अच्छा, वाला यहाँ नहीं से करना है हमें। यस Yes. क्या क्वेश्चन नजर आ रहा है? क्लियर? यस Yes. सर। चलो ट्राई करो और आराम से सोच के करना, जरा ध्यान से। और आज मैं कंटिन्यूटी भी स्टार्ट कर रहा हूँ। यस सर। x टेंड्स टू 2 है। हाँ, x टेंड टू 2 है यहाँ पर। ये 2 वगैरह जो होते हैं ना लिमिट, ये ही बता देते हैं, क्योंकि ऊपर नीचे इसी की वजह से 0 वगैरह का घपला होता है। घपला समझ रहे हो? घपला। हाँ, ये बताओ, आपकी जो बुक्स हैं, आई थिंक वो एनसीईआरटी हिंदी मीडियम की हैं, मेरे को जहां तक याद है। यस यस सर। सर। यस सर। है ना? क्योंकि Yes, मैंने sir. एक जगह, एक बहुत पहले कभी मैं गया था कहीं, तो वहां पे मैंने 2-3 बच्चे पढ़ाए थे। वो ऐसे ही उन्हें पता चला कि कोई टीचर आए हुए हैं, मास्टर जी बोलते हैं ना, मास्टर जी। यस सर। सर हाँ, मास्टर जी आए हुए हैं गाजियाबाद दिल्ली से, तो तब उन्होंने बोला था हमें। चलेगा, इसको मैं 2 रास्ते, वही है अपने दोनों रास्ते, कि भाई एक कॉन्जुगेट प्रोडक्ट से जा सकता हूँ, अनदर इज, दूसरा रास्ता क्या है भाई? LH. एल हॉस्पिटल रूल। क्या है आपका आंसर? LH लगेगा सर इस पे LH तो सर √2 - √4/0 आ रहा है ना। हाँ, ये 0.0 होगा ना मेरे ख्याल में अपना। √2 तो 0.0 एंड ∞/∞ दोनों केसेस पर ये अपना लग जाता है। देखो ध्यान से, क्या है बताओ? सर ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। -3/√2। -3/√2। ओके, और कोई भाई? सर कर रहे हैं हम। ऑप्शन बी आया ना? नो सर, इसका रेसिप्रोकल आ रहा है। अच्छा, उल्टा आ डज रहा है। नॉट एग्जिस्ट। अच्छा, डज नॉट एग्जिस्ट। अगर मैं कॉन्जुगेट प्रोडक्ट करता हूं, ध्यान से देखेंगे, अगर मैं कॉन्जुगेट प्रोडक्ट करता हूं तो मुझे तब बी आ रहा है। ये आ रहा है ना। गुड, यही मैं सोच रहा था, बी आना चाहिए। क्या मैं, देख लो ध्यान से, क्या मैं सही लिख रहा हूं? सर ऊपर प्लस होगा ना, √x + 7 +। हाँ, ये तो यहाँ अपना कुछ क्या नजर आया अब? हाँ बेटा, -x +2। ये इस तरीके से जाएगा या नहीं जाएगा, ये बताओ?
माइनस एक्स प्लस 2 है। ऐसा आएगा क्या? यस सर। अब बाकी तो ये है ही अपने पास। ये कुछ गड़बड़ हुआ क्या अपना? क्यों बेटा? माइनस एक्स प्लस माइनस सर ऊपर सर ये रूट एक्स माइनस रूट 4 होगा ना सर ऊपर? हाँ हाँ, सर तो इधर ये तो अपना वो हुआ ना, a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होकर के, तो Yes, x sir. माइनस 4 आ गया अपना। यस क्यों? सर। यस सर। और नीचे आ रहा है x माइनस 2। क्या कहते हो? है बेटा? सर Yes, जब sir. कंजुगेट किया ना तो सर ये अपॉन में सर रूट एक्स माइनस रूट 4 कैसे आया सर? देखो, रूट एक्स प्लस रूट 4 ऊपर नीचे करोगे तो यहाँ एडजस्ट हो जाएगा। क्यों? यस सर। तो ये थोड़ा सा अलग मुझे क्यों नजर आ रहा है, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? सर इसका आंसर वैसे सर एल हॉस्पिटल से -3/√2 आ रहा है। हाँ, एल हॉस्पिटल से तो ठीक है, लेकिन इसमें गड़बड़ क्या हुआ है? हाँ ये यार देखो यार, यहाँ पर स्प्रिंट है। देख रहे हो आप? यस सर। ये √2 है भाई। यस यार वो कहते हैं ना, खामो खा दिमाग बिड़ा दिया। यस सर। चलो खैर कोई नहीं। सर मैंने वैसे से रूट 2 ही लिया है। अच्छा, √2 लेके क्या है? यस सर। वे आप तो चालाक निकले हैं। सर हमें नहीं गलती बताया, से रूट 2 लिया मतलब हम लोगों को नहीं बताया है, अपने आप लगे वो टिक टिक करके, है ना? है। जी मास्टर जी। जी मास्टर जी। सर इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है सर। हाँ बोलो। सर यहाँ पे जो कॉन्जुगेट प्रोडक्ट किया तो नीचे प्लस वाला है, जबकि ऊपर होना चाहिए था आगे। नहीं ये देखो, इन्होंने इसका कॉन्जुगेट जो करना था ना, देख रहे हो, यस सर। ये उल्टा लिखना था यहाँ पे। यस सर, तो आंसर -3/√2 आएगा। वैसे एल हॉस्पिटल से अच्छा था सर। हाँ, एल हॉस्पिटल से ही कर लेंगे अपन लोग, लेकिन ये उल्टा लिखना था ना। यस Yes, सर, sir. -3/√2। हाँ ये उल्टा लिखना था, गलत आ रहा है इनका। वही सर -3/√2 आ रहा है सर। हाँ हाँ, वो उल्टा हो जाएगा ना अपना। हाँ, यस सर। चलो आगे बढ़ धन्यवाद रहे हैं क्या? यस सर। ये देखना, सर दिख नहीं रहा है साहब। चलो मैं लिख देता हूँ। लिमिट x टेंड टू पाई पॉजिटिव, पाई माइनस एक्स होल पावर साइन एक्स। ये थोड़े से एडजस्ट वाले हैं बेटा। कैसे है ये? एडजस्ट। हाँ, एडजस्ट करने वाले टाइप के हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब आपको याद होगा, ऐसी कोई चीज होती थी ना, याद है हम लोगों ने ऐसे, ये जो चीज है Yes, अपने sir. पास, ये यस सर। सर इसको हम लोगों ने बात की थी ना, a माइनस एक्स टाइप का कुछ होता है, तो उसे अपना t टाइप का कुछ मान लेते हैं, या Yes, sir. h। Yes, sir. याद है? मेरे को नहीं याद बेटा। यस सर। तो बस इसमें देखो, ध्यान से देखना, ये अपना t लेट कर लिया, यस सर। ये t h कुछ भी आप रख लेंगे। यस सर। अब ये अपने पास ऐसे बन के जाएगा, यस सर। यस सर। साइन 180 माइनस थीटा या 180 प्लस थीटा होता है, तो वो साइन ही रहता है। यस सर। तो यहाँ अपने पावर पे कोई फर्क नहीं पड़ा था। यस सर। अब आप ये देखिएगा, जब आपकी ये बात है, फंक्शन की पावर फंक्शन में होती है ऐसे, तो लॉग आगे आ जाता है। लॉग लेते हैं। याद है? अपने डेरिवेटिव में भी पढ़ा होगा इस चीज को। यस सर।
एक मैं क्वेश्चन बताता हूँ, इसे हमेशा के लिए याद कर लो, इसका डेरिवेटिव बहुत काम आता है बेटा, बहुत जगह। यस और ये अपना जो जीरो होता है ना, ये जीरो होता है उस पे, बस 1/e पे, x इक्वल टू 1/e पे बस जीरो होती है वैल्यू। ये ना मैक्स इन वो जो अपना एप्लीकेशन डेरिवेटिव है उसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन और उसमें काम आता है बड़ा। तो यस इसे तो याद ही कर लेना आप, वैसे उस टाइम भी मैं डिस्कस करूंगा इसको लेकर। यस सर वैसे इसका x इंटू लॉग x आना था ना, x टू, हाँ ये नहीं, ये डेरिवेटिव मैंने तो डेरिवेटिव लिखा है ना सीधा, ये सर यस तो वो x log x होगा, प्रोडक्ट रूल लगाओगे 1/y इक्वल टू x है ना, 1 प्लस log x टाइप का डेरिवेटिव होगा। ये सर चलो अब ये देखो, क्या ये बात मेरे को पकड़ में आ गई? log ले लिया मैंने, ये सर यस सर कोई दिक्कत नहीं। नो सर नो सर उसके बाद मैंने क्या, साइन थीटा अपॉन थीटा 1 होता है, हमको याद Yes, है sir. साइन एक्स अपॉन एक्स वाली प्रॉपर्टी। यस अब ये बताओ, मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड भी तो करना पड़ेगा साथ में। यस यस सर अब ये वैल्यू क्या बन गई पूरी अपनी, 1 वन 1 इंटू, इंटू अब लॉग ध्यान दो ये कौन है, जीरो h log h है। ये सर अब ये जो आपका यहाँ पर log h है, इसकी वैल्यू बहुत बड़ी आती है, याद यस होगा सर हमने कहा था h 0 होता है तो माइनस इन्फिनिटी बोल सकते हो आप आंसर। यस यस तो ये तो बहुत बड़ी वैल्यू है, लेकिन उसके साथ एक जीरो प्रोडक्ट में आ गया भाई। यस सर जीरो हाँ, तो ये ओवरऑल रिजल्ट बन गया अपना जीरो जीरो, और लेफ्ट साइड में कौन था, log करके था, और Yes, log sir. में ये एंटी लॉग में जाएगा तो l इक्वल टू 1 होना चाहिए, यस यस सर क्योंकि log 1 की वैल्यू जीरो 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 होती है। जीरो तो मैं क्या करूंगा, जो इक्वल वाला मेरा 1 है उसकी जगह log 0 रखूंगा। यस सर यस क्लियर है सबको? यस सर यस आगे बढ़ जाएं। यस Yes. सर चलो एक और जबरदस्त है, ध्यान रखना, ये भी अपना एक, याद होगा आपको, ऐसी फॉर्म वाला क्वेश्चन था वो। सर साफ नहीं दिख रहा है सर चलो मैं नोट कर लेता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, लिमिट x टेंड टू इंफिनिटी x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 2 एंड 2x स्क्वायर प्लस 3। अब याद रखना ये x का गेम है, देखो इस x का गेम है, ये होता था e की पावर p क्यू, कितनों को याद है बात? यस सर यस लिमिट x टेंड टू इंफिनिटी को लेकर के बात थी ये। सोचो ध्यान से। सर ई स्क्वायर e स्क्वायर, ऑप्शन सी चलो और बच्चे का भी देख लेते हैं। हाँ सर, शायद e की पावर e स्क्वायर। पहले अपना दिमाग लगाओ अच्छे से, अगर कहीं कंसेप्ट पकड़ सकते हो तो पकड़ो। सबसे पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं इस अंदर वाले को, याद है? यस सर Yes. e की पावर माइनस में आ रहा है, आ रहा है समझ बेटा? सर साफ नहीं दिख रहा। अच्छा चलो मैं ये देखता हूँ, ये चीज दिख रही है मेरे को? यस यस सर ये दिख रहा है? मेरे Yes, sir. ख्याल में ये आपकी बुकलेट में ही है, यस सर जो पीडीएफ हमारे पास है ना बेटा, यस सर उसी में है ये। और
मैं ये बता दूं यहाँ पर एक चीज देख लो, इसका जो कंसेप्ट है वो लॉग लेकर के पावर आगे वगैरह तो सबको पता है, यस सर। ये लेकिन ना एक अलग कंसेप्ट है और मेरे ख्याल में वो डला हुआ है नहीं। 1 मिनट दो बस बेटा, मैं ऊपर चेक कर लेता हूँ। एक कंसेप्ट यहाँ पर लग रहा है, उसे मैं देख लेता हूँ एक बार बस, फिर वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, फिर उसके बेहाफ पे क्वेश्चन लग जाएगा। ये वाला क्या मुझे नजर आ रहा है, ये यस सर। जरा इस 5वें पॉइंट को ध्यान से पढ़ो। अगर कोई एक वैल्यू वो तो आपकी 1 बनती हो और एक फंक्शन की वैल्यू आपकी इनफाइनाइट बनती हो, देख रहे हो ध्यान से, यस सर। तो आपका जो पावर वाला है, ध्यान से देखो उस पावर वाले को। जो क्वेश्चन है कितने नंबर पे है वो क्वेश्चन? यस जरा क्वेश्चन देखो, ये इनफाइनाइट है पावर, यहाँ पे ये इनफाइनाइट है तो पावर भी इन्फिनिटी बन जाएगी, यस नो? यस सर। यस जरा वो थोड़ा सा इसमें सेटिंग करने में, जो लैपटॉप है उस पर जल्दी हो जाता है, इसमें थोड़ा सेटिंग में प्रॉब्लम होती है। जो जितना बड़ा काम होता है उतने उसके वो भी फंक्शंस भी अलग होते हैं। चलो सर ये देखो, ये इनफाइनाइट है तो ये भी तो इन्फिनिटी है बेटा मेरा, यस नो? यस सर। यस सर। चलो अब ध्यान Yes, से sir. समझना कि जब ये चीज मैं बोल देता हूँ कि ये gx है, समझ में आ रहा है मेरे को? यस यस सर। ये मैं मान लेता हूँ fx है। यस सर आप ध्यान से देखो कि जब इसको इनफाइनाइट पे लेके जाओगे तो हाईएस्ट पावर से डिवाइड करोगे 1 आएगा, यस नो? यस यस सर। सर इसे केवल ब्रैकेट पे फोकस कर रहा हूं मैं, ये केवल ये वाला। यस सर। क्या मैं समझ पाया इतनी बात? यस सर तो कहने का मतलब ये है मेरा कि बेटा जब मैं इतने वाले पे फोकस करूंगा केवल, तो मुझे पता चलेगा कि इसकी जो वैल्यू है ये मेरी 1 है और पावर की जो वैल्यू है वो मेरी क्या हो जाएगी? इन्फिनिटी इंफिनिटी। डन, समझ में आई यस बात? सर। यस सर। Yes, sir. अब उसी चीज को मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो ये देखो, अब fx 1 हो गया था मेरा, यस सर। यस ये मेरे पास 1 है तो ये मेरे पास इन्फिनिटी है, तो इसको ऐसे नोट कर सकता हूं, मैं लिख सकता हूँ। यस यस सर। पावर में क्या लिखा हुआ है देखो, e की पावर जी, में मेरे पावर को क्या लिमिट। लिखा हुआ है वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और आप इसे इस कंसेप्ट 5 को बेटा स्टार बना दीजिए। बना दिया सर। हाँ, स्टार का मतलब क्या है? फेवरेट है ये, ठीक है? तो इसकी रेटिंग हमने बढ़िया बना लिया है। ये क्वेश्चन बना सकता है अपना, मतलब इस पे क्वेश्चन आ सकता है। यस सर समझ में आ गया? यस सर। सर तो अब यही चीज मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। मैं क्या करने जा रहा हूँ? मैं लिखने जा रहा हूँ लिमिट x टेंड टू 0। दिख नहीं रहा। हाँ, सर, ज्यादा डार्क हो गया। यस सर यस, हाँ, लिमिट x टेंड टू 0। अब ठीक है ना? यस सर और अपने पास e की पावर में क्या क्या आने वाला है? fx माइनस 1gx। 1 sir. क्या कहते हो? ये लिखूंगा मैं ना अब, है बेटा? सर यस सर। अब ई आप पावर ये देखो, यही पावर चीज मैंने यहाँ पर जो लिखी है वही लिखनी है मुझे वहां पर। यस सर x टेंड टू इनफाइनाइट है ना सर? हाँ, x टेंड टू इन्फिनिटी है बेटा। ई पावर सर आपने 0 लिखा है सर। 0 आ Yes, गया, sir. ये इन्फिनिटी। ये वैसे ना ये केस a मान करके था कि भाई वो वैल्यू, हम तो a पे डिस्कशन कर रहे हैं ना, यस सर। यहाँ वाले पे है बेटा। सर यहाँ यहाँ आपने
अगला अच्छा ये यहाँ- 0 लिख दिया, यस सर। ये अपने पास है। ठीक है, अब अपना यहाँ पे लगा लेते हैं। ये आपको दिख रहा होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 कर दिया गया है, और ये अपने पास 2x स्क्वायर प्लस 3। यस Yes. सर। है, यस सर। और ये e की पावर में है। आप इसे e की पावर में ना लिखो तो log लिख दो, log। आप log लेकर के कर सकते हो, log l लेफ्ट में, और log में ये ऐसे लिखा जा सकता है अपना। यस क्योंकि कई बार ये e की पावर में कंफ्यूजन हो सकता है, तो उससे परेशान होने वाली बात नहीं है कोई भी। यस सर। बेटा ये ऐसे भी लिखा जा सकता यस है। तो क्या मैं समझ पा रहा हूँ ये? यस सर। यस सर। आगे चले। यस सर। यस अब हमने यही चीज एडजस्ट कर दी, और ये एलसीएम लेकर के ऐसा बनेगा। यहाँ ये एलसीएम वगैरह लिया मैंने, यस सर। तो एलसीएम के बाद क्या आएगा देखो, एक्स Minus- स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 अपॉन एक्स X- स्क्वायर प्लस 3। माइनस सर। ये बेटा 2x स्क्वायर प्लस 3 से कोई मतलब ही नहीं है, वो तो अलग ब्रैकेट है। यस यस सर। बेटा ये एक्स स्क्वायर कैंसिल होने के बाद माइनस 1 बचेगा ना, यस यस सर। सर यस सर। तो ये बन गया अपने पास माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। 2 और बेटा ये वाला क्या आएगा, 2x स्क्वायर प्लस प्लस 3। 3। ये आ X गया आपके पास। यस सर। हाँ या ना? यस सर। सर। और इसी चीज को आप लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2, 2। और माइनस रहेगा बाहर। यस यस सर। Yes. और मेरे बच्चों की लिमिट भी तो इन्फिनिटी चल रही है आगे। यस यस सर सर। 2 बाई अब ये सिंपल सोचो, अगर लिमिट इन्फिनिटी है तो सिंपल सोचो, ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड जाएगा, 2 आ Yes, जाएगा sir. और बाहर है माइनस। यस सर। यस तो बेटा मैं ऐसा ना बोलूं कि ये log l इक्वल टू माइनस 2 बना, यस सर। यस तो ये तो e की पावर 2 बन गया l। यस सर। -2। यस यस यस, आ गया अपना। यस Yes, सर। मैं फिर से एक बात कहना चाहूंगा, आप इस पॉइंट पे स्टार बना दीजिए। बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, और ये ध्यान रखना है आपको लंबे समय तक। यस यस सर। सर चले आगे बेटा। यस यस सर। यस सर सर। 10 2x ये है अपने पास लिमिट x टेंड टू 0, tan 2x माइनस 2x अपॉन sin 3x माइनस 3x। साइन 0/0 की फॉर्म में सर LH लगेगा। मैं सोच रहा था एल हॉस्पिटल लगाऊं, या एक मेरे पास दूसरा भी मेथड है रास्ता। सोचो पहले सोच लो आप क्या कर सकते हैं। सोच लो क्या कर सकते हैं भाई। तो 2x और 3x से डिवाइड। मैं सोच रहा था केवल x से डिवाइड कर लेता हूँ, फिर एडजस्ट करके देखूं वहां पर। यस यस हो सकता है ऐसा। Yes, sir. सर। तो ऐसा कर लेते हैं, ऊपर भी डिवाइड बाय x एंड नीचे भी डिवाइड बाय है। करो जरा एडजस्ट इसको, फिर ऊपर नीचे अलग अलग। सर tan 2 -2 sin 3 -3। ये ऐसे आ जाएगा 2 माइनस 2 अपॉन, ऐसा आ जाएगा। यस सर
तो ये तो नॉट डिफाइंड सिचुएशन हो गई अब। यस सर। तो अपना कौन सा रूल चाहिए अब मुझे? एल हॉस्पिटल। क्या चाहिए? एल हॉस्पिटल। हाँ, फिर एल 10 हॉस्पिटल सेंटर लगा है। के करना जरा। सर बोलो बेटा। 10 और साइन कहाँ गया? नहीं, वही मैं बता रहा था, ऐसे करेंगे ना इसमें, तो ये अच्छा सर हाँ। फिर अपना ऐसे 3 3 आ जाएगा, ये अपना 2 2 आ जाएगा। यस सर। तो ये 2 -2 वाला गेम हो गया ना अपना, 3 -3 वाला हो गया। सर उसमें भी अनडिफाइंड आ रहा है सर एलएच में। उसमें भी अनडिफाइंड आ रहा है। यस नो सर। सर, नो सर, अनडिफाइंड ही है। दोबारा लगा के हो रहा है। आ रहा है कुछ? इन्होंने एक्सपेंशन से किया है, किससे किया है? एक्सपेंशन से किया है इन लोगों ने। हम लोग अगर एल हॉस्पिटल लगाते हैं उससे नहीं आएगा क्या? आ गया सर। भाई एल हॉस्पिटल लगा लो। यस सर। एक हुआ 2 sec स्क्वायर 2x। सर 2-3 बार लगेगा पर। हाँ, वो जब तक 0/0 की सिचुएशन अवॉइड ना हो जाए। ऐसे हो गया एक बार तो। ये 3 बार करना पड़ेगा भाई। यस सर। ठीक है। आगे चले। यस सर। 3 बार डेरिवेटिव, उसके बाद अपना आ जाएगा। यस सर। अब ये है अपने पास लिमिट x टेंड टू 0 e पावर ax माइनस b sin x माइनस c अपॉन x स्क्वायर और इक्वल टू अपने 2। सोचना जरा क्या कर सकते हैं। साइन एक्स का एक्सपेंशन याद है किसी को? 1 माइनस एक्स क्यूब बाई। cos x plus n pi by 2। देखो ये तो ये होता है अपना। यस सर। यस सर। और साइन एक्स का जो होगा x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x5 एक्स अपॉन 5 फैक्टोरियल डॉट डॉट। 7 आ जाएगा अपना। ये एक्सपेंशन लगा के कॉमन वोमन बनाओ जरा। और ध्यान रखना जो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट आएंगे ऐसे नीचे वाले के साथ, ये तो आपको रखना पड़ेगा 2। क्या रखना पड़ेगा? 2। और जो आपके पास कांस्टेंट, ठीक है, यस और x वाला आएगा उसे आप रखोगे 0। क्या रखोगे उसको? 0। ठीक है। सोचो जरा, पहले एक्सपेंशन लगा के कॉमन होम वगैरह बनाओ आप। आया बेटा? नो सर। चलो देखो अब जरा, क्या आपको e की पावर x का एक्सपेंशन समझ में आया ये? यस सर। फिर अपना sin x का एक्सपेंशन यहाँ हो जाएगा। आ रहा है बेटा? यस सर। अब आप क्या करेंगे, ये ब्रैकेट कंपेयर करेंगे आप, कांस्टेंट टर्म, x का कोफिशिएंट, x स्क्वायर कोफिशिएंट, x क्यूब कोफिशिएंट। समझ में आ रही है बात? यस सर। अब ये इक्वल टू किसके दिया हुआ था? 2 2।
तो ये मैंने बोला था कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो तो ये आ जाना है 2 के इक्वल, यस सर। और बाकी कांस्टेंट और एक्स वाले होंगे 0। क्या होंगे कांस्टेंट और एक्स वाले? 0। देखो आप ध्यान से, आया समझ? यस sir. सर। अब बेटा जैसे ही मैंने रखा a स्क्वायर अपॉन 2 को 2 रखा, तो a अपना 2 आ जाएगा। प्लस sir. माइनस। हाँ प्लस माइनस। यस सर। अब a की वैल्यू b में चली जाएगी, फिर यस सर। Yes. 0। ये भी प्लस माइनस 2 हो जाएगा अपना, कुछ माइनस प्लस या प्लस माइनस। यस सर। -2 और c की वैल्यू 1 हो जाएगी अपनी यहाँ यस से। सर। सर। तो अब अपना ऑप्शन कौन सा है? ऐसा है, a की वैल्यू पूछी थी उसने, ऑप्शन ए। अब ये b पूछता तो भी यही होती, c नहीं। पूछेगा 1 हो जाएगा। यस सर। क्या कहते हो? यस सर। यस आगे चलते हैं। यस यस सर। सर। ध्यान से देखना, लिमिट इनफाइनाइट बोलिए। ये इनफाइनाइट है बेटा, ध्यान रखना लिमिट। आ रहा है कुछ? अच्छा है, ट्रिकी सा है बेटा थोड़ा। यस सर। नहीं। x टेंड टू कितना है बेटा? इनफाइनाइट। इसका मतलब 1/x क्या होगा मेरे बच्चों? 0। अब बस इसी बात पे थोड़ा सा देख लो, कुछ कहीं कुछ होता है तो। तो 1। हाँ 1, बिल्कुल 1 सही है। क्या किया है मेरे बच्चों ने? सर एक्स को 1/y रख। x को 1/y भी रखो, या मैं ऐसे भी कर सकता हूँ भाई। देखो, इसे मैं x से डिवाइड कर दूं, यस सर, यही है। अब ये जो sin x है या ये जो cos x है, ये एंगल कितने भी बड़े ले लो, एंगल कितने भी बड़े ले लो, इसकी वैल्यू -1 और 1 के बीच आ जाएगी, और इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच आ जाएगी। स्क्वायर है। यस सर। बेटा आवाज आ रही है किसी बच्चे के घर से? हाँ बेटा, क्या मैं समझ गया ये बात? यस सर। यस सर। अब इसके साथ आ गया 1/x। क्या आ गया? इंफिनिटी से 1/, और x है इंफिनिटी, तो 1/x तो 0 बनेगा। 0। यस सर। वही मैंने यहाँ पे लगा दिया, तो ये तो 0 बन गए ना दोनों। यस ये Yes. पार्ट भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, 1/1 तो ये 1/1। ठीक है, Yes, sir. सर। ये भी बहुत अच्छा है अपने आप में। देखते हैं 10 कितने बच्चे बताते हैं। सर ये इन्फिनेटी है, n टेंड्स टू। सर और 4 सीक्वेंस सीरीज का कुछ यूज है मेरे बच्चों, यस सर। तो ध्यान से करेंगे। सर क्यूब्स का सम क्या होता है? n × n + 1/2 का होल स्क्वायर। वो आपका होता है 1/2 n, इस तरह का ही है बिल्कुल। फिर तो 1/4 आएगा ना? हाँ, अब मैं इसे ऐसे लिख लेता हूँ पहले,
बाई n पावर 4। ऐसे कर दिया मैंने उसको स्प्लिट, है ना। यस सर। अब ये अंदर ले जाओ, क्यों बेटा। यस सर। अब अगर n इंफिनिटी है तो 1/n अपना 0। यस सर। तो 1/4। नो सर। तो अपना ये 1 हो जाएगा, ये 1/4 आ गया अपना। सर बट वो तो ऑप्शन नहीं है देर का। और कुछ रास्ता नजर आ रहा है क्या। सर आंसर तो सही है 1/4। नहीं, और कोई रास्ता है क्या। नो सर। मुझे लग रहा है इनका गलत तो नहीं ऑप्शंस वगैरह। यस सर। चलो ठीक है, अपना देख छोड़ो इसको, अपना मुझे लग रहा है ठीक है हमारा। यस सर। चले आगे चले, 1/4 ध्यान रखना आप लोग बस। यस सर। 1 मिनट, इन्होंने क्या यार, ये देखो फिर मजाक कर रहे हैं हम लोगों के साथ, यस सर। है ना यार। ये क्यूब वाली कहानी दे करके और 4 वाली और ये स्क्वायर वाली ऊपर बना दी है इन लोगों ने। यस सर। क्यूब वाली निकला, मतलब क्या हमारे साथ कुछ भी करेंगे हम झेल लेंगे। सर ये वाला जरा, ये समेशन को इंटीग्रेशन में कैसे चेंज करते हैं। ये जो ना ये आपको मैं उसमें पढ़ाऊंगा थोड़ा सा, लिमिटेड सम वालों में, ठीक है। इंटीग्रेशन है बेटा ये लिमिटेड सम, ठीक है। यस सर। हाँ, और ये Yes, कुछ नहीं है, बस देखो इसे x² ट्रीट कर लिया जाता है, x ट्रीट कर लिया जाता है, ठीक। लिमिट Yes. 0 से 1 बन जाती है। अब अगर ये क्यूब होता तो ये क्यूब बन जाता, ये 5 पावर होती तो 5 पावर हो जाती। यस सर। हाँ, ये उसमें लिमिट है सम और न्यूटन्स और लिबनीज की कंडीशंस होती है कुछ। लो है लिबनीज वाले हैं, तो वो 2-3 रूल है, जब आएंगे जब बताऊंगा मैं इंटीग्रेशन, ठीक है। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं, ये तो मजाक हो गया हमारे साथ इस क्वेश्चन। यस सर। सीक्वेंस एंड सीरीज में ना सर, है बेटा, सीक्वेंस एंड सीरीज में होती है ना जो न्यूटन। वो सीक्वेंस सीरीज की अलग चीज है और इंटीग्रेशन में अलग इन्वॉल्वमेंट है उसका। न्यूटन लेबनिज। हाँ, न्यूटन लिबनीज। वो गेम तो वैसे होता है जब डेफिनेट में ऊपर नीचे भी फंक्शन होते हैं। यस सर। हाँ चलो, जब आएगा तब हम थोड़ा सा उसको देख लेंगे एक बार, है ना। अभी अपना कोर्स पे ध्यान देते हैं। कंटिन्यूटी, एक मैं ऐसे ग्राफिकली पहले थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ, पहले थ्योरी और ग्राफ पे चलते, फिर अपना मैथमेटिकली आएंगे। तो थ्योरी के हिसाब से तो ये हुआ कि अगर कोई फंक्शन टूटा हुआ नहीं है, अगर किसी फंक्शन का मैं ग्राफ बनाऊं और वो कहीं ब्रेक ना हो रहा हो तो वो कंटिन्यूअस। क्या है वो? कंटिन्यूअस। रिपीट, अगर मैं किसी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करता हूं और वो ग्राफ कहीं भी ब्रेक नहीं है, पेन उठाए बिना मैं बना दूं उसको, है ना, समझ रहे हो? यस सर। वो अपना कंटिन्यूअस है। अब फिगर के हिसाब से कैसे हो सकता है, मैं ऐसे चला और जा रहा हूं, ये मेरा कंटिन्यूअस y = f अपना कंटिन्यूअस, कोई दिक्कत? नो सर। लेकिन बेटा अगर इसी चीज को मैं दूसरे वे में सोचूं, मैं यहाँ से चला और यहाँ रुक गया और फिर यहाँ से फिर चला गया आगे, तो ये अपने देख लो ब्रेकिंग पॉइंट मिल गया मुझे। क्या मिला? ब्रेकिंग पॉइंट। ब्रेकिंग पॉइंट का मतलब जहां पे कर्व टूट गया। यस सर। तो अगर किसी ग्राफ को मैं बनाता हूँ, क्या हुआ? नींद आ रही है लोगों को। नींद आ रही है।
अगर किसी ग्राफ को मैं ड्रॉ करूं और पेन उठाना पड़ जाए बनाते समय, तो वो ग्राफ हो गया डिसकंटिन्यूअस। फिगर में मैं देख रहा हूं, यहाँ पर आप कोई भी एक पॉइंट सोच सकते हैं, x इक्वल टू ए, ठीक है। कई बार हमें पॉइंट नहीं दिया होता है, कई बार हमें किसी कर्व का पॉइंट नहीं दिया होता है, तो हम अपनी तरफ से ए, सी, के, कोई भी लैम्बडा ऐसा ट्रीट कर लेते हैं, मान लेते हैं, कंसीडर करते हैं, ठीक है बेटा। यस सर। तो यहाँ ये मुझे पता नहीं था क्या पॉइंट है, तो मैंने मान लिया कि भाई ए पे जाकर के वो ब्रेक हो गया, तो इसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। मतलब ये वो Point of पॉइंट है जहां पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। क्लियर है Yes, sir. बच्चों? यस सर। अब इसको आप ध्यान से देखो कि जब मैं ऐसे भी समझता हूँ, मैं यहाँ से गाड़ी लेके चला और भाई भागा जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ के गड्ढा आ गया, तो यस सर। पहाड़ खिसक गया अपना ऋषिकेश से आगे 3 धार पे, यस सर। ठीक है। और वहीं पे खड़ा हूं अभी मैं, इसलिए नहीं मिल पा रहा आप लोगों से। तो ये मेरा जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट 3 धार, मैंने एक जगह का नाम बोल दिया 3 धार, वहां वो पॉइंट हो गया पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। x इक्वल टू 3 धार। Yes, sir. हाँ, x इक्वल टू 3 धार, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अब उधर से एक बंदा आ रहा है ना, भगवान से या कीर्तिनगर से या अपना श्रीनगर से, और लंबा चले जाओ बद्रीनाथ केदारनाथ भाई, है धारी देवी अपनी है। अब वो वहां से आ रहा है, वहां से आने के बाद वो भी तो यहीं रुकेगा भाई, सड़क तो Yes. टूटी है। Yes, तो अब आप ये देखो, आप लेफ्ट साइड से आ रहे थे, ये अपना अभी तक कंटिन्यूअस चल रहा है, लिमिट एग्जिस्ट है अभी तक। आप राइट साइड से आ रहे हैं, समझ में आ रही है? ऐसे दोनों तरफ से आ रहे हैं आप लोग, तो Yes, sir. लेफ्ट और राइट ये दोनों एग्जिस्ट हैं, दोनों के रिजल्ट आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही एग्जैक्टली पॉइंट पे पहुंचता हूँ, इस हाँ। एग्जैक्ट पॉइंट पर आते के साथ ही कट हो गया, फंक्शन गायब हो गया। फंक्शन एग्जिस्ट नहीं है, गायब है, सड़क टूटी है। यस। ठीक है बेटा। तो ऐसे मैं देखता हूँ कंटिन्यूटी की थ्योरी को कि भाई लेफ्ट की लिमिट आप निकालो, वो एग्जिस्ट करेगा, राइट की लिमिट निकालोगे उधर की तरफ से, वो भी एग्जिस्ट करेगा। लेकिन एग्जैक्ट पॉइंट पर अगर वो एग्जिस्ट ना करे और सेम ना हो, यस। समझ लो, एग्जिस्ट Yes. ना करे और सेम ना हो, तो उसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक, यस। क्लियर हो गया? Yes, यस sir. सर। अब इसके लिए क्या होगा, आप कोई भी पॉइंट पकड़ लो, मैंने ये x इक्वल टू ये यहाँ भी लिया, सबकी वैल्यू एक ही होगी सर। हाँ। Yes, sir. अब इधर से आप ऐसे रास्ते पे आए यहाँ पर, और इधर से भी आप आए, और आप यहाँ देखते हैं कि भाई गाड़ी स्मूथली निकल गई है, कोई मुझे ए पॉजिटिव है, एक नेगेटिव की वैल्यू सेम आएगी। हाँ। अब आप इधर से घूमते हुए तो भी यही हाइट अचीव होगी, इधर से घूमते हैं तो भी हाइट अचीव यही होगी, तो ये एफ ए सेम होगा। यस सर। तो LHL, RHL और डायरेक्ट वैल्यू, यानी कि उस एग्जैक्ट पॉइंट पर फंक्शन, तीनों बराबर। लेफ्ट लिमिट, राइट और डायरेक्ट वैल्यू, लेफ्ट sir. राइट लिमिट और डायरेक्ट वैल्यू उस पॉइंट पर तीनों इक्वल होंगे, सेम होंगे। यस। उस केस में ये हो गया कंटिन्यूअस। क्या हो गया बेटा? कंटिन्यूअस सर। किसी को कंटिन्यूअस से रिलेटेड कोई बात अभी पूछनी है, थ्योरेटिकल पोर्शन? नो सर। सर ठीक है, अब थोड़ा सा आते हैं आगे बढ़। पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी क्या है, या कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट क्या है? फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अगर किसी पॉइंट पर मैं कंटिन्यूटी डिस्कस कर रहा हूं, तो उस पॉइंट पर लेफ्ट वाली लिमिट, राइट वाली लिमिट और डायरेक्ट वैल्यू, अगेन रिपीटिंग, लेफ्ट वाली वैल्यू, राइट वाली लिमिट वाली वैल्यू और डायरेक्ट फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट, वो तीनों क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए, वो इक्वल होनी चाहिए और फाइनाइट होनी चाहिए। इक्वल एंड फाइनाइट सर, इक्वल एंड एंड फाइनाइट। फाइनाइट। अब ऐसा नहीं है इनफाइनाइट आ गई है तो भाई वो भी एग्जिस्ट कर रहा है, कई बार ऐसा होता है ना। यस।
अब कहीं कहीं आप ऐसा भी देखेंगे कि जैसे मैंने ये करा, देख रहे हो ये फंक्शन, यस sir. सर तो इस फंक्शन को अगर मैं x इक्वल टू 2 पर चेक करना चाहूं तो 0.0 है अपना। Yes, sir. यस अब इसमें कंटिन्यूटी दिखानी है मुझे, और मैंने ये भी बोल दिया कि f2 जो है वो अपना 4 है। क्या है f2 अपना? 4 है। 4 आएगा 8 आएगा? 8 आएगा सर। हाँ चलो, अब मुझे कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो बेटा कई बार ऐसा होता है आपको जरूरत नहीं है लेफ्ट राइट दोनों निकालो, समझ रहे हो गेम को? जरूरत Yes, sir. नहीं, कई बार आप डायरेक्ट लिमिट ही, जो हम लिमिट पढ़ते आ रहे हैं ना, डायरेक्ट लिमिट ही निकाल सकते हो, लेफ्ट राइट जाने की जरूरत नहीं है। अब इसका डायरेक्ट लिमिट कैसे होता है? ऊपर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डन, यस सर और उसमें एक्स स्क्वायर माइनस 4 ऊपर और नीचे कट जाएगा अपना। Yes, Yes, sir. जब A ऊपर square नीचे plus से, 4. हाँ कुछ बोला? नो सर No, sir. तो ऊपर नीचे कटने के बाद मेरे बच्चों का एक्स स्क्वायर प्लस 4 बचा, नहीं बचा? यस Yes, सर sir. अब आप डायरेक्ट पास कर दीजिएगा। 8. 8 क्लियर है? Yes, sir. यस तो अब आपके पास ये लिमिट की वैल्यू और डायरेक्ट वैल्यू दोनों 8 है। This is continuous. इसका मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस। Continuous है। Yes, sir. और अगर वो इक्वल ना आए तो कंटिन्यूअस नहीं होगा और उसे बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू। Yes, sir. डन? Yes, sir. आगे चलूं? Yes, यस sir. सर Yes, sir. कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल। अगर किसी, ध्यान से सुनना, अगर किसी फंक्शन की मैं a और b, ये मैंने बाउंड्री फिट कर दी है, ध्यान से देखना, मैंने गैप बना दिया है, y इक्वल टू एफ एक्स, क्या? Y equal to fx. ऐसे फंक्शन को अगर मैं किसी क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस दिखाना चाहता हूं, क्या दिखाना चाहता हूं? Continuous. तो आप ये माने कि इसका ग्राफ थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए, ऐसा कोई ग्राफ है, समझ रहे हो बेटा? Yes, sir. ये ए पॉइंट है और यहां जाकर के अपना बी पॉइंट है। अगर मुझे ये फंक्शन इन दोनों के बीच कंटिन्यूअस दिखाना है, इस बाउंडेड फॉर्म में, इस बाउंडेड एक तरह से लिमिट में ए और बी के बीच में मुझे ये फंक्शन अगर कंटिन्यूअस दिखाना है, ध्यान से समझना, इंटरवल चल रहा है, तो इस पॉइंट के तो इस तरफ यस सर लिमिट एग्जिस्ट होनी चाहिए, ये राइट में ठीक है? यस सर और वो किसके इक्वल होगी? एफ ए के इक्वल। किसके इक्वल होगी? FA. और इसके इस तरफ वाली वैल्यू यानी कि बी माइनस वाली, समझ लो, बी माइनस लेफ्ट की तरफ, और वो किसके इक्वल होगी? FB. FB. तो आप ध्यान से देखें, किसी क्लोज इंटरवल की जब बात होगी, ए बी में कंटिन्यूअस होना चाहिए, आपका बी के इक्वल होगी लेफ्ट वाली चीज, ये एक तरह से देखो, लेफ्ट, इसके लेफ्ट वाला बी के इक्वल, और इसके राइट में ए के इक्वल होना चाहिए। राइट लिमिट ए के इक्वल आनी चाहिए चाहिए। आ रहा है? Yes, sir. यस सर अब जैसे ये देख रहे हो आप लोग, साइन इनवर्स एक्स क्या है मेरे पास? Sin Sin. inverse. तो इसका ग्राफ अगर आपको ध्यान हो तो ए मैं यहाँ बना देता हूँ, ऐसा होता है। अब ये हो गया अपना +1, ये हो गया अपना, -1. -1. तो इसके बीच में देखो ध्यान से, ये अपना F- कर्व जो है यहाँ पर कंटिन्यूअस। Continuous Yes. होगा। वैसे जनरली, ध्यान से सुनना मेरी बात, जनरली आपके अगर दो फंक्शन एफ एक्स और जी एक्स दिए हो, क्या दिए हुए एफ एक्स जी एक्स, फंक्शन दोनों इंडिविजुअली कंटिन्यूअस, दोनों Individually continuous. कंटिन्यूअस है, तो उनका प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, डिवाइड में इज नॉट इक्वल की सिचुएशन अप्लाई हमेशा होती है, नीचे Yes. वाला है ना, नीचे वाला इज नॉट इक्वल टू है ना, नॉट डिफाइंड हो जाता है। अगेन दो फंक्शन एफ एक्स जी एक्स GX. दोनों
कंटिन्यूअस हैं तो उनका प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एंड फॉग ऑफ कंपोजिट कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस है ना, फॉग ऑफ यस सर। जनरली ये कंटिन्यूअस ही होते हैं, जनरली ये क्या होते हैं, कंटिन्यूअसली। कंटिन्यूअस होते हैं। अब ये अलजेब्रा आ गया है आपका, अलजेब्रा लिमिट। ध्यान से देखेंगे, ये आपके पास दो फंक्शन है, ये कंटिन्यूअस fx dx, यस सर। दोनों क्या बोल दिया मैंने, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस है, तो देखो उनका प्लस माइनस दोनों क्या होंगे, कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस। उनका प्रोडक्ट डिवीजन ऑपोजिट डिवीजन भी कंटिन्यूअस, बस नीचे का केस 0 छोड़ना है। यस उनके साथ कोई कांस्टेंट आ जाए, देखो f के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है या g के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है या दोनों के प्रोडक्ट के साथ कोई हो रहा है कांस्टेंट मल्टीप्लाई स्केलर, कंटिन्यूअस तो ये भी कंटिन्यूअस होंगे। डन। यस सर किसी की फंक्शन, अगर कोई फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है, उसका रूट या उसका स्क्वायर या उसकी n पावर कंटिन्यूअस हो। यस सर फॉग ऑफ यस सर फॉग ऑफ भी कंटिन्यूअस होंगे Continuous. कंटिन्यूअस होंगे। और मैं बता रहा हूँ इस बात को आप ध्यान रखना, कई क्वेश्चन मिलेंगे, मतलब एक तो बहुत ही अच्छे वाला लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। सर एक बार एक्सप्लेन सर। क्या हुआ बेटा, सर एक्सप्लेन एक बार। हाँ फिर से, दो फंक्शन fx और gx हैं, वो अगर कंटिन्यूअस फंक्शन है तो उनका प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सब कुछ कंटिन्यूअस रहता है, ये ध्यान रखना है मुझे, ठीक है। यस सर। यस प्लस उनका माइनस, उनका प्रोडक्ट, उनका Yes. डिवीजन, उन फंक्शंस के साथ किसी कांस्टेंट का प्रोडक्ट, किसी फंक्शन की पावर, ये जरूरी नहीं है कि fx ही हो, तो gx भी हो सकता है ऐसे, यस सर। इनकी पावर किसी भी लेवल पे हो, रूट में हो, चाहे वो स्क्वायर 4 पावर 5 पावर ऐसा कुछ भी है ना, सब के सब क्या होंगे, कंटिन्यूअस होंगे Continuous. बेटा। बस अब देखो, अगर ध्यान से समझना, अगर fx कोई कंटिन्यूअस है और gx डिसकंटिन्यूअस है, ध्यान से समझना, तो प्लस माइनस तो सेम फॉलो करते हैं, डिसकंटिन्यूटी होगी, लेकिन प्रोडक्ट जो है वो हो सकता है कंटिन्यूअस आ जाए। यस सर अभी जब आगे क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें केसेस ऐसा हो जाएगा। अब ये पॉइंट टू रिमेम्बर कंफर्म नहीं है ना बेटा, सर, कंफर्म नहीं होगा ना कि वो कंटिन्यूअस ही होगा करके, मे भी होगा। हाँ वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है ना, हो सकता है सिचुएशन क्रिएट हो जाए, ठीक है। चलो अब ये आए पॉइंट्स टू रिमेम्बर की कंडीशन। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ध्यान से सुनते रहेंगे, और इनवर्स वाले हों चाहे एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट का मतलब दोनों इस तरह की चीजें ए पावर है ना, ई और ए दोनों, लॉगरिथम्स, एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट मॉडुलस वाला याद है ना मेरे को, ऐसे मॉडुलस, ये सब अपने कंटिन्यूअस होते हैं। क्या होते हैं सब, कंटिन्यूअस अब देखो ध्यान से देखना, अगर कोई फंक्शन इक्वल टू 0 है, क्या है कोई फंक्शन, 0 और वो किसी इंटरवल, ओपन इंटरवल में वो कंटिन्यूअस है, क्या है वो, कंटिन्यूअस और ये भी देखो कि एफ और एफ की वैल्यू उल्टा आ रही है, नेगेटिव, देखो ऐसे, एफ ए ऊपर है, एफ ए एक ऊपर है एफ भी नीचे है, यस मतलब एक आपका पॉजिटिव, एक आपका नेगेटिव, समझ रहे हो बेटा। यस सर तो इससे ये पता चला इस ए और बी के बीच में ये कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस को ब्रेक करेगी, काटेगी, इंटरसेक्ट करेगी, यस सर है ना, प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद बोलते हैं ना अपना इंटरसेक्शन को, यस सर हाँ, तो ये अपना इंटरसेक्ट करते हुए जाएगी। तो उसने कहा कि अगर कोई कंटिन्यूअस फंक्शन है इस ओपन इंटरवल में और एफ ए और एफ बी
ऑपोजिट साइन है। क्या है दोनों? अपोजिट साइन। तो कम से कम एक सॉल्यूशन इन दोनों के बीच एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, यस सर। आइएगा, इफ एफ एक्स इक्वल टू 0 कंटिन्यूअस है और के कोई रियल वैल्यू है ए बी के बीच, तो वहां वही बात कह दी फिर से इसने, एफ एक्स इक्वल टू के एग्जिस्ट करेगा। कोई क्या करेगा? एफ एक्स इक्वल टू के। मतलब कोई के हाइट होगी ना एक तरह के ऐसे। यस सर। तो यहाँ पर एफ सी कह दूंगा मैं, के होगा, और ये जो सी होगा ये अपने ए बी के बीच लाई करेगा। यस सर। यस सर। इक्वल तो होगा नहीं, इक्वल की कंडीशन नहीं आएगी। ए बी के बीच में वो बेटा ओपन इंटरवल है ना, इसलिए नहीं आएगी ना। यस सर। क्या कहते हो? यस सर। स्क्रीनशॉट बना लो चाहे नोट कर लो। बुकलेट में तो होगा ना? क्या बेटा? बुकलेट में तो होगा। नहीं है ना ये, अच्छा। देख लो, मेरे ख्याल में नहीं है ये चीज। स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ स्क्रीनशॉट ले लो, गुड। यस सर। आगे चले। यस सर। अगर कोई पॉलिनोमियल है, क्या है बेटा? कोई पॉलिनोमियल। और वो पॉलिनोमियल की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है सभी जगह, जनरली करती है भाई। पॉलिनोमियल में रियल वैल्यू रखोगे एक्स की जगह तो हमेशा रिजल्ट आएगा कुछ रियल। यस सर। तो उसने कहा एवरी पॉलिनोमियल इज कंटिन्यूअस एवरी पॉइंट रियल नंबर लाइन। रियल नंबर लाइन पे, यानी कि जो हमारे माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी एक्स ले रहा हूं, कोई भी पॉलिनोमियल है वो हमेशा उस के लिए कंटिन्यूअस होगा। क्या होगा उसके लिए? कंटिन्यूअस होगा सर। माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच सभी वैल्यूज पर वो एग्जिस्ट करेगा, कंटिन्यूअस होगा। ठीक है। यस सर। अब अगर कोई फंक्शन रैशनल है ऐसे, तो नीचे वाला पार्ट 0 छोड़ के बाकी कंटिन्यूअस। यस सर। अब एक बात बताओ, अगर मैं लिख दूं एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 अपॉन, जरा इसका कुछ विचार बताएं क्या होगा इसका? सर तो एवरीवेयर कंटिन्यूअस होगा। 7 माइनस 7 ये जीरो प्लस भाई इसने तो ये कहा कि gx पे फोकस करो, X square plus 1 is not equal to 0. ये जीरो तो नहीं हमेशा पॉजिटिव है, यस सर। 0 से कम कभी आना ही नहीं। 0 क्या, मैं कहता हूँ अप्रोक्सीमेट 1 से ज्यादा ही रहेगा। यस सर। अब ये 1 से ज्यादा है तो इसका मतलब 0 कभी बनना नहीं, अपना ये कभी नहीं बनेगा। जीरो नहीं बन सकता। अब जब 0 नहीं बनेगा तो इसका मतलब क्या हुआ? ऊपर पे डिपेंड है, और ऊपर है पॉलिनोमियल, एवरीवेयर तो एवरीवेयर है ना। क्लियर हो गया? यस सर। अगर ध्यान देना, अगर किसी की डोमेन रेंज सेम है, क्या है डोमेन? डोमेन रेंज किसी एक पॉइंट पर सेम है तो वो कंटिन्यूअस नहीं है। क्या बोल सर रहा हो? कंटिन्यूअस नहीं है। मतलब कोई एक पॉइंट ही ले लिया ना आपने, x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 2 ले लिया आपने, तो यस सर। भाई आपने x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 2 बोल दिया, तो ये तो भैया अपना यहाँ हो गया, ये तो पॉइंट फंक्शन है। यस सर। तो यही तो हुआ ना पॉइंट फंक्शन। पॉइंट फंक्शन होता है सेम होना पॉइंट का। यस सर। तो पॉइंट फंक्शन जितने भी होंगे वो सब क्या होंगे? डिसकंटिन्यूअस। यानी कि भाई एक बात बताओ, कर्व ही नहीं बन रहा, ऐसे कुछ शेप ही नहीं आ रही अपनी। खाली एक पॉइंट है। हाँ एक पॉइंट है ना, बस एक पॉइंट है, तो भाई काहे का कंटिन्यूअस? यस सर। कंटिन्यूटी होती है जब दो या दो से ज्यादा पॉइंट ज्वाइन हो करके कुछ शेप दे, कर्व दे। यस सर। सिंगल पॉइंट कंटिन्यूटी क्या है बेटा? सिंगल पॉइंट कंटिन्यू। ये सिंगल पॉइंट कंटिन्यूटी क्या चीज हो गई? अब अगर कोई फंक्शन किसी एक ही पॉइंट पर पूरी सभी जगह नहीं है, वो सब जगह नहीं बोला, केवल एक पॉइंट पर अगर वो कंटिन्यूअस है तो सिंगल पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी
क्या बोलते हैं उसको? सिंगल पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी। अब देखो ये वाला है, एक ये देखो आप, ये जीरो पर आप जीरो रखोगे, चाहे ऊपर रख लो चाहे नीचे रख लो, प्लस माइनस की, भाई जीरो तो जीरो होती है। यस सर। तो आप ये देखो कि ये आपका जीरो पर, दोनों फंक्शन जीरो पर कंटिन्यूस, क्या है जीरो पर? कंटिन्यूअस, तो ये सिंगल पॉइंट कंटिन्यूटी है। क्या है ये? सिंगल पॉइंट कंटिन्यूटी। क्योंकि बाकी हर जगह क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस। अब देखो जरा डिसकंटिन्यूअस के लिए क्या कहा उसने? हाँ फंक्शन। उसने कहा कोई फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस होता है यस सर। अगर ग्राफ ब्रेक हो जाए किसी x इक्वल टू a पॉइंट पर। भाई हमने ग्राफ बना के देखा था ऐसे, याद है ना? यस सर। हमने कहा ये यहाँ रुक गया, बाकी आगे ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ये x इक्वल टू a पर, ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। या कोई फंक्शन कंटिन्यूटी की कंडीशन सेटिस्फाई ना करता हो। अब कंटिन्यूटी की कंडीशन कौन कौन सी थी याद करो? LHL इक्वल टू LHL इक्वल टू LHL, RHL और डायरेक्ट वैल्यू। डायरेक्ट। नॉट इक्वल टू नहीं। अब वो तीनों अगर बाई चांस कोई एक डिफर हो, दो सेम हो, तो वो Yes, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो जाता है। यस Yes, सर। अब कई बार क्वेश्चन ध्यान रखना बेटा ऐसा ही आता है कि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताओ, ऐसे नहीं आएगा कंटिन्यूअस है, उल्टा बोल दे डिसकंटिन्यूटी बोल रहे हैं वो आपको, तो आपको Yes, sir, ढूंढना शांत पड़ेगा रखिएगा ना कहाँ बिल्कुल। वो चीजें Point of सेटिस्फाई नहीं discontinuity. कर, ठीक है? यस यस सर। अब रीजन ऑफ डिसकंटिन्यूटी, लिमिट डज लिमिट नॉट डज नॉट एग्जिस्ट किसी एक्सिस्ट। पॉइंट पर। यस सर। कई बार लिमिट एग्जिस्ट करती है तो डायरेक्ट वैल्यू अपनी डेफिनेट नहीं आ रही है। यस सर। अब कई बार होता है लेफ्ट राइट इक्वल है लेकिन डायरेक्ट वैल्यू जो आ रही है वो इक्वल नहीं आ रही, फाइनाइट तो नहीं है, एग्जिस्ट तो है लेकिन इक्वल नहीं है। यस सर। क्या कहते हो? यस Yes. सर। ठीक है यहाँ पे। यस सर। यस सर। अब आ जाओ जरा, ये बहुत बहुत बेहतरीन पॉइंट है, इस पे जरा फोकस करना। रिमूव लेवल। भाई डिसकंटिन्यूटी तो पता चल गई कि भैया फंक्शन जो है अपना कंटिन्यूअस नहीं नहीं है, है। फंक्शन अपना कंटिन्यूअस नहीं है। लेकिन अब ये पता चले कि क्या मैं उसे कंटिन्यूअस बना सकता हूँ। यस सर। ठीक है, तो इसे बोलते हैं रिमूवेबल है वो सिचुएशन कि मैं उसे कंटिन्यूअस बना भी सकता हूँ या नहीं बना सकता। अब बना सकता हूँ तो क्या सिचुएशन है, नहीं बना सकता तो कहाँ फंसूंगा मैं? अब देखो आपकी दोनों लिमिट तो सेम है, यस सर। समझ आ रहा है, लेकिन Yes, sir. डायरेक्ट वैल्यू इक्वल ना आए। यस सर। सर आपकी कर्व की कंडीशन ऐसी है, वहाँ पे होल बना दिया। ये जो आपकी वैल्यू x इक्वल टू ए है, ये वैल्यू एग्जिस्ट तो कर रही है लेकिन इक्वल नहीं है। यस सर। लेफ्ट राइट सेम है यस सर। तो ये रिमूवेबल है। क्या है वो? रिमूवेबल। रिमूवेबल। और नॉन रिमूवेबल क्या है भैया? लेफ्ट राइट ही गड़बड़ हो गया अपना। यस सर। तो ऐसे फंक्शन को आप नहीं कर सकते फिर कुछ भी, क्योंकि आपकी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही। अब यस सर। एक बेहतरीन बात आप दिमाग में बैठा लीजिए, अगर कोई फंक्शन, एनी फंक्शन एफ एक्स अगर कंटिन्यूअस है, ठीक है, यस सर। देन लिमिट x टेंड टू a always exist। लिमिट हमेशा एग्जिस्ट करेगी, समझ में आ रहा है? यस यस सर। सर। यस सर। अगर कोई फंक्शन x इक्वल टू a पर कंटिन्यूअस है तो बेटा उसकी लिमिट हमेशा एग्जिस्ट करेगी। RHL और कंफ्यूजन है इस बात में, आरे चलो रहे सर। है बेटा? यस सर। और अगर कोई फंक्शन लिमिट एग्जिस्ट है
लिमिट एग्जिस्ट एग्जिस्ट है, देन इट मे बी कंटिन्यूअस। यस सर, आप Maybe. श्योर नहीं है अभी भी। अब ऐसा Yes, क्या sir. हुआ भाई, भाई आप डायरेक्ट श्योर वैल्यू, क्यों नहीं है लिमिट एग्जिस्ट होने और पे? RHS नहीं होंगे ना। क्योंकि डायरेक्ट, बेटा कई बार क्या होता है डायरेक्ट वैल्यू इक्वल नहीं आती मेरे बच्चे। yes, sir. यस भाई लेफ्ट राइट तो इक्वल आ गई, लिमिट एग्जिस्ट है तो लेफ्ट राइट इक्वल आ गई, डायरेक्ट डायरेक्ट बराबर नहीं, Yes, है ना? sir. यस तो ऐसे केस में ये अपना क्या हो जाएगा, Discontinuity. डिसकंटिन्यूटी हो गई। ठीक है बेटा, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत अच्छा पॉइंट था ये भी। नोट कर लिया। हाँ, ले लिया। इसे रख लो ना। तो अब अगली क्लास जो होगी वो कंटिन्यूटी को लेकर के ही होगी।